से वो माने देव पशु उसको कहे। सदगुरु कबीर साहब उसको देव पशु कहे। नर पशु उसको तृतीय नर पशु ताको कहते, श्रेष्ठ मानुष के पक्ष जो कहते, माने बड़ो आदमी का नाम धरे वो जीवन गंवाए तो नर पशु उसको। चौथे शास्त्र पशु, शास्त्र ले बोले पुनि पंचम पुराण पशु टोले। नहीं हो ज्ञान नहीं। तो माने छठे नारी पशु लंपट भाषे, ये छठ पशु हृदय विवेक नहीं रखे। सदगुरु कबीर साहब 6 प्रकार का पशु को बताया। तो हम तो पशु जोनी से उठा नहीं, तो कैसे ज्ञान हुए? बोले बोले मुक्ति न हुए नाचे गाए, मुक्ति न हुए मृदंग बजाए, मुक्ति न हुए साखी पद बोले, मुक्ति न हुए तीरथ के डोले, तीरथ भ्रमण करे न, मुक्ति नहीं। गुप्त जाप जने जब कोई कहे कबीर मुक्ति भल होई। मुक्ति तब होगा वो जीव का जो गुप्त जाप को जाने, वो अजबा नाम को जाने, वो अजबा सुमिरण को जाने, वो निज भेद को जाने। गुप्त जाप जने जब कोई कहे कबीर मुक्ति भल होई। सूरत बांध गुरु ही समावे, वस्तु अगोचर तब ही पावे। चिंतन को, सारा चिंतन को छोड़ करके, चिंता को समेट करके सदगुरु चरण में, सदगुरु शरण जीव जो आवे, काल फांस से जीव मुक्त आवे। माने सदगुरु का चिंता उस चीज को करना चाहिए जो हरि गुरु चिंतन केवल एक महामंत्र है। हरि गुरु चिंतन, हरि गुरु चिंतन द्वारा जीव ये भवसागर से पार हो जावे, नहीं तो उसके छाड़ा दूसरा रास्ता नहीं। ये संसार तो अथाह सागर, ये पार करे कितना माने शास्त्र अध्ययन करे, साधन भजन से भी वो पार नहीं हुए। साधन भजन तो अहंकार बना देगा उसको। तो अहंकार रहित भजन करे तो माने थूल मूर्ति का ध्यान करो, आकार द्वारा निराकार में प्रवेश करो। तो माने थूल मूर्ति संत सेवा, साधु सेवा, अनुष्ठान, गुरु सेवा, ये बाहरी माने ये सब चीज से अपने अंतस्करण को मांझो तुम, तब तू अंदर में प्रवेश करने का लायक हो जाए, तब बीज खेत तैयार हो जाए। तो एक ही बार हम बोले हम साधन करे, भजन करे, सतलोक पहुंचे, नहीं हो जाए। उसके लिए संत का चरण में जाओ, सत्संग में जाओ, नित्य प्रति साधन भजन सुमिरण करो, तब जीव उद्धार का सिलसिला शुरू होगा। तो इसके लिए ये अनुष्ठान का जरूरी, संत मेला का जरूरी। तो माने ये संत सरोवर, संत सरोवर रूपी ये सत्संग रूपी सरिता में आकर के वहां का शब्द द्वारा अपने निज अंतस्करण को माजो, ताही पखारो अंग स्वदेहिया निर्मल भय साधु के सत्संग, संत के सत्संग में आकर के हमारा देह पवित्र, शरीर ऋण से हम मुक्त हो जाए। सदगुरु हरि साहब तो 4 ऋण का व्याख्या बताया संत संदेश संत मत में। आप लोग तो बोले हर समय शरीर ऋण सबसे भारी, शरीर ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, तो सबसे भारी गुरु ऋण इसमें बताया गया। तो लेकिन जन्म जन्म से हम माने शरीर ऋण से मुक्त नहीं है। हमारे अंदर में तो ये शरीर ऋण का भार लेयर बनता जा रहा है कि ये सत्संग करे बिना ये शरीर ऋण से जीव मुक्त नहीं हो। संत का सेवा करे बिना, साधु भंडारा करे बिना वो शरीर ऋण से मुक्ति नहीं मिले। तो पहले शरीरी बंधन में आछे तो की भक्ति करे हमी, बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जौन छुड़ावे पीप। तो जीव तो बहुत बंधन में है, एक नहीं बहुत बंधन में वो जीव फंसा है ये संसार में। तो इसीलिए तुलसी या संसार में 5 रतन है सार, साध संग सदगुरु शरण दीन दया उपकार। तो गवैया हमारा मुनेश्वर भाई तो रतन धन का व्याख्या मैंने उच्चारण किया था।
तो 5 माने रतन का व्याख्या तुलसी साहेब बोले तो ये संसार में धारण करना योग्य 5 चीज आज उसी को रतन धन बोला गया। पायो जी मैंने नाम रतन